ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है और इससे परेशान दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे प्रशांत टंडन जी, आखिर इतनी परेशानी बीजेपी को, पूरा तंत्र है, सब कुछ है, फिर भी परेशान दिखाई तो देती है। इसलिए कह रहा हूं, ये हमारे आपके विश्लेषण के दरमियान वो परेशानी नज़र नहीं आ रही है। अभी जो सबसे शुरुआत में जेपी नड्डा साहब का भाषण सुनाया, उस भाषण को सुनाने का मकसद यही था कि आप 9 साल में आपने क्या कुछ किया है ये गिनाने आप गए हैं गोधरा गुजरात, और आप वहाँ गिना रहे हैं। अभी से 3 महीना पहले मार्च महीने में गए थे, ये जुलाई का महीना चल रहा है, ये चौथा महीना हो गया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चौथे महीने में भी, मार्च महीने में ब्रिटेन की यात्रा पर राहुल गांधी ने क्या कहा वो आप बता रहे हो। आप इमरजेंसी की याद दिला रहे हो और आप कह रहे हो क्या क्या नहीं कहते हैं, चलिए नीच और क्या क्या शब्द तो कह रहे थे, लेकिन चाय वाला भी आप कह रहे हो। चाय वाला तो आप ही कहते थे कि मैं चाय वाला हूं, आप ही बहुत सारे शब्द कहते थे और वो सब कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ परेशानी जो है, और उस परेशानी में ये शब्दों का कौन सा कहाँ इस्तेमाल किया जाए, ये सब बिगड़ता जा रहा है। क्या मामला कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है प्रशांत जी? गड़बड़ तो है राजीव जी, और गड़बड़ ये है कि राहुल गांधी जो राजनीति यहाँ कर रहे हैं और जो अमेरिका में या इंग्लैंड में जिसकी बात वो नड्डा जी कर रहे थे, मैं उसी की बात पे आता हूँ, नड्डा जी की बात पे आता हूँ। हालांकि नड्डा जी मुझे बहुत रोचक किरदार लगते हैं, लेकिन नड्डा जी की बात को अगर मैं 2 मिनट के लिए गंभीरता से भी लूँ तो नड्डा जी यूके की बात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी इंग्लैंड गए और उन्होंने भारत में डेमोक्रेसी को लेकर चिंता व्यक्त की, और यही कमोबेश बात अलग शब्दों में उन्होंने अमेरिका में कही। उसका असर क्या हो रहा है, नड्डा जी को यह ध्यान देना चाहिए कि उसका असर कहाँ हो रहा है। अभी 2 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका यात्रा हुई है, स्टेट विजिट, पहली स्टेट विजिट जो बाइडेन के कार्यकाल में। और स्टेट विजिट के 2 हफ्ते के अंदर अमेरिका ने भारत में किसको भेजा है? उजरा जिया को। उजरा जिया कौन है? उजरा जिया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में लोकतंत्र ह्यूमन राइट की मंत्री हैं। वो कल से भारत में हैं और भारत में प्रेस फ्रीडम, लोकतंत्र के ऊपर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, जो भारत का लोकतंत्र का इंडेक्स है, सिविल सोसाइटी के लोगों को जेलों में रखा जा रहा है, इन मुद्दों पर वो सरकार से बात करने आई हैं और साथ साथ वो सिविल सोसाइटी से भी मिलेंगी। उन्होंने पहली मुलाकात तो कल ही कर दी आते ही कि वो दलाई लामा से मिल ली, जिस पे चाइना की बड़ी प्रतिक्रिया आई है। आपको इसका बैकग्राउंड भी बता दें, जब भारत में जी जिनपिंग आए थे, चाइना के राष्ट्रपति, तब ये जो दिल्ली में मंजू का टीला इलाका है जहाँ पे तमाम बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तिब्बतन लोग रहते हैं जी। हम लोग भी कभी कभी जाते हैं वहाँ तिब्बतन खाना खाने। तिब्बतन लोग वहाँ पे जब रहते हैं तो जब भी चाइना से कोई आया, तिब्बतन लोग कोई ना कोई प्रोटेस्ट करते हैं। कई बार तो एक आध बार तो मुझे याद है कि आत्मदाह का भी प्रयास हुआ है। मोदी जी के रहते हुए जब चाइना के प्रेसिडेंट आए तो उसको वहां पे पुलिस की घेराबंदी कर दी गई, हिलने नहीं दिया गया, सारी दुकानें और मकान बंद करा दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया ऑलमोस्ट, वहां पे लोगों का मूवमेंट नहीं था। भारत की ये नीति रही है कि चाइना को स्वागत करता है जब वो लोग आते हैं, तिब्बतन लोगों का छूट भी देता है कि वो अपने प्रोटेस्ट करें, अपनी बात करें। ये भारत की नीति रही है, चाइना को वेलकम भी करने की और चाइना को तिब्बत के मामले पे तंग भी करने की। मोदी जी ने कभी नहीं किया। उजरा जिया आते ही दलाई लामा से मिल ली है और अगले 1-2 दिन में जब वो भारत का प्रवास है उनका,
तो तमाम ह्यूमन राइट वर्कर और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगी। उनके साथ डोनाल्ड लू भी आए हुए हैं, तो एक शिष्टमंडल के साथ वो आई हैं। एक बात। दूसरी बात कि देखिए, जो नड्डा साहब कह रहे हैं उनको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी मोदी साहब सेमीकंडक्टर और चिप को लेकर बहुत उत्साहित थे अमेरिका की यात्रा के दौरान भी। वेदांता से होने वाली 19 बिलियन डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट आज खारिज हो गया। आज ही खबर आई है, रॉयटर्स में खबर आई है। जो चिप की मैन्युफैक्चरिंग गुजरात में लगती, गुजरात में, मोदी अब नहीं आएगा। प्रशांत जी उसमें एक बात और जोड़ दूं, ये पहले इसी का प्लान था, पहले वहां मुंबई लगवाने का, महाराष्ट्र में लगवाने का, जिसको गुजरात लेके गए थे। ये वही है, ये वही प्रोजेक्ट है। जी वही प्रोजेक्ट है। और ये वेदांता भी वही है जहां पे नियामगिरी में राहुल गांधी गए थे, और वेदांता के उसमें उस यात्रा के बाद राहुल गांधी को बदनाम करने का प्रोजेक्ट भी चला था। ये वही अनिल अग्रवाल का वेदांता है जिसका 19 बिलियन डॉलर का ताइवान से आने वाला इन्वेस्टमेंट रुक गया है, जो विश्व की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी की तरफ से था। तो नड्डा जी थोड़ा सा देख लें कि आसपास क्या हो रहा है। उनके आसपास जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मैं हिमाचल में उनकी हार की बात नहीं कर रहा हूं कि लगातार 2 बार वो हारे उपचुनाव में, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनका गृह राज्य है। दूसरी बात राजीव जी, बहुत जो राजनीतिक बात है, क्योंकि अभी विपक्षी एकता की बात भी बेंगलोर में होगी, और विपक्षी एकता के साथ साथ एनडीए ने भी अपने पैर पसारने शुरू किए हैं और नए नए लोगों से वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। साथ में वे काम और वो कर रहे हैं, बिना ड्राफ्ट लाए, बिना किसी हवा में, एकदम कुछ मीडिया में और कुछ लोगों के जरिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी कर रहे हैं। राजीव जी, मैं आपके चैनल में आके भविष्यवाणी कर दूं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कोई बहुत आगे बढ़ाएंगे तो इनके पास जो इक्का दुक्का एनडीए के पार्टनर आने वाले वो भी नहीं आएंगे, क्योंकि ये जब भी इसका ड्राफ्ट आएगा, जब भी, अभी मुझे मालूम नहीं कि क्या है उसमें, जब भी वो ड्राफ्ट आएगा वो सीए के तरीके का ही होगा, यानी उसमें टारगेट मुसलमान होंगे। और जब टारगेट मुसलमान होंगे तो इन सारे दलों को, जिनको मुस्लिम वोट भी चाहिए, उनको बीजेपी के साथ आने में दिक्कत होगी। तो नड्डा साहब बंद कमरे में बैठकर सोचें कि बहुत कुछ हो रहा है जिसकी तरफ उनको अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। बाकी राजनीति है, वो बयानबाजी करें, उसको कौन रोकता है राजीव जी? बिल्कुल, राजनीति है, बयानबाजी होनी चाहिए राजनीति में।